तामिल इरशाद का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाज़रीन। आप देखिए कि मौसम के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे। आज सुबह से ही मैदानी इलाकों में हमें बारिशें देखने को मिली। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर में और यहाँ भी आप देखिए कि कैमरा में आप देख सकते हैं यहाँ भी हल्की बारिशें जो है वो देखने को मिल रही है। और बाला इलाकों की बात करें तो पहले से ही प्रेडिक्शन दी गई थी कि कल तक हमें अच्छी खासी बर्फबारी जो है हल्की बर्फबारी वहां पे देखने को मिल सकती है और मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशें देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए कि बारिशें जो है वो हो रही है। ऐसे में वेदर अपडेट आप तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आपके जितने भी प्लान्स होंगे वो आप वेदर के अकॉर्डिंग ही करें। देखिए क्या होता है फिर आगे आपको ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तो हम आपको लाइव विजुअल श्रीनगर से दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि बारिशें हल्की बारिशें लेकिन हो रही है। ये बटमालू एरिया है। आप देखिए यहाँ से भी श्रीनगर में भी बारिशें हो रही है। वही अगर हम बाला इलाकों की बात करें वहाँ भी हमें बारिशें और बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहले से ही प्रेडिक्शन दी गई थी कि आज तक हमें मौसम जो है बारिशें देखने को मिल सकती है। कल की बात करें तो कल भी मौसम अबर आलूद ही रहेगा और उसके बाद 21 से हमें मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है, यानी 21 से मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है। तो जितने भी आपके प्लान्स होंगे, आप शादियों का भी सीजन है, फार्मिंग अभी चल रही है, तो फार्मर्स से के लिए भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि फिलहाल आप फार्मिंग को मुअत्तल कर दे तब तक जब तक कि बारिशें या मौसम हम कह सकते हैं ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद आप फार्मिंग को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा टूरिस्ट भी अभी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि टूरिस्ट सोनमर्ग गुलमर्ग के लिए निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, उसके बाद बारिशों में अक्सर तो मुश्किलातों का सामना करना ही पड़ता है। उनके लिए भी कहा गया है कि फिलहाल आप ना जाए क्योंकि आगे फिर मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वाटर लेवल भी हमने देखी कि थोड़ी सी ही सही लेकिन इंक्रीज हो गई है। तो जितने भी लोग हाउस बोट्स में रहते हैं, जितने भी लोग बोट वगैरह में सफ़र करते हैं, उनके लिए भी चाहिए कि वो एहतियात बरतें क्योंकि अभी तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर अभी भी वो दुख जो है वो कभी भी भुला नहीं पाएगा जो परसों यहाँ पर हादसा पेश आया कि 15 लोग नाव में सवार थे और आप देखिए कितनों की जानें वहाँ पर चली गई। तो इसीलिए अगर आप हाउस बोट वगैरह में रहते हैं या नाव वगैरह से सफ़र करते हैं, आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए महबाबे।